जिसको सबको लेके जोड़ के चलना। हमारे आदरणीय बुआरी जी बैठे हैं, 13.5 साल बहुत समय होता है। 13.5 साल तो राजनीति में काम करते करते मैं 90 से आया था। 90 के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। वो आई थी ऐसे अपना पिता ही समारोह नहीं है। हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे सर। हम आपके बेटे हैं, कभी पिता नहीं होंगे आप। आप लोगों का ऐसा सहयोग मिला कि मैं आगे जो बढ़ा आप सब लोगों के कारण ही। ऐसे आज विशाल भी नहीं है और नवीन भी है, लेकिन इन दो ही की पूर्ति है राजीव भैया का। आज मुझे खुशी तो इस बात की होती है कि मेरा बेटा भी यहाँ होता और मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ होती और मेरी बहू भी होती। शायद आपके शब्दों को चुन के वो कहते हैं कि 13.5 साल में इनने कुछ कमाया और वो प्रेम कमाया। जहाँ तक बुआरी जी की बात है, बुआरी जी को जब से शुरू दिन मैंने काम सौंपा था तो कुछ बातें तो इनने कही जब मुझे याद है कि मैं दौरे नहीं करूँगा। तो मेरे ऐसे मन में आया कि दौरे के अलावा तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन विभाग चलाना बैठ के ये कोई आसान काम नहीं है। जब मेरे पास शिक्षा विभाग का दायित्व आया था, शुरू में मैं शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में मैंने काम किया। मैंने क्या यार अपना कुछ शिक्षा से वास्ता नहीं, शिक्षा मंत्री बना दिया। खाद्य विभाग दिया था जब तो मुझे ऐसा था कि खाद्य विभाग अच्छा है क्योंकि अपन यहाँ पर ही आदमी है। अब जब अभी वन विभाग के साथ मुझे ऊर्जा विभाग का दायित्व दिया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, पौराणिक जी, बुआरी जी, मैंने क्या आपने मुझे क्या समझ के ये विभाग दिया है? तो राजीव साहब मैंने कहा कि न तो मैं हिंदी जानता हूँ और न मैं इंजीनियर हूँ। तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था वो सर्टिफिकेट मुझे अभी दिमाग में मेरे को याद है। उन्होंने कहा कि मुझे एक ईमानदार की आवश्यकता थी, इसलिए आपको मैंने बिजली विभाग दे दी। तो जब टीवी पे आया तो मेरे घर वाले बहुत आश्चर्य करने लगे, यार ये विभाग को दे दिया। जब दे दिया तो मैंने नहीं नकारा। खाद्य विभाग भी दिया तो 85 लाख टन गेहूं की खरीदी, क्योंकि भगवान का ऊपर वाले का वरदान था कि मैं जिसमें हाथ डालूंगा उसमें सफलता मिलेगी। और ये बिजली विभाग के वाले में तो ये कह रहे हैं लोग ये 200 रुपये का बिल माफ, और साथ में संबल योजना जैसी योजना हमारे पीएस ने बनाई। वो जो भी मेरे साथ पीएस ने मुझे 1 पैसे में तकलीफ दिया सोलंकी, और क्या कारण भगवान जाने। मैंने उनको यदि कोई बात की, लोग ये कहते थे कि खाद्य विभाग में दिशा साहब आए वो चीफ सेक्रेटरी बने। चीफ सेक्रेटरी बने सर, बिल्कुल। अभी भी लोगों का कहना था कि कोई ना कोई यदि है तो हो सकता है कि आपके कार्यकाल 5 साल में कोई चीफ सेक्रेटरी बन जाए। मोंटी सर बनेंगे सर। ये अवभाग्य, ऐसा काम करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैंने भी सोचा कि कोई आता है तो उसको जवाबदारी से उसको काम को करना चाहिए। काम कोई हर आदमी नहीं कर सकता।
वो सबके काम होते भी नहीं। कल मैं तपन जी के साथ, उनका सुबह फोन आया कि आपको मेरे को, मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मेरी क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा आप आओ तो आप चलो। तो मैं गया, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन कर्मचारियों की बात मैंने सुनी, उन कर्मचारियों ने भी जो उनके लिए बात की, मेरे को भी थोड़ा सा बोलने का मौका नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। लेकिन तपन जी ने भी जिन लोगों को मेरे यहाँ भेजा, भगवान जाने पहले तो उनको जानते या नहीं जानते थे, लेकिन वो अपने काम पे पूरी तरह से खरे उतरे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। जहाँ तक पुरवानी का जो सवाल आया तो मैंने मंत्री जी से बात करी, डॉक्टर सेजवार का से मैंने भी कहीं से सोच निकाले थे, बातचीत हुई आपस में। तो उन्होंने एक ही बात की कि यार तुम्हारा वो व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही आदमी चाहिए कि सही काम करने वाला, लोगों को सबको साथ में लेके। चाहे मैं मंत्री था, लेकिन विद्युत विभाग में पौराणिक जी से राय लेता था, बुआड़े जी से राय लेते थे। और ऐसा नहीं, मेरा हमेशा ही मत रहा कि सबका चीजों का ठेका अपन ने नहीं ले रखा। अपने से नीचे वाला कर्मचारी या अधिकारी जो भी है, चाहे वो अपने बंगले पे काम करता कहीं हो, उसकी भी बुद्धि अपने से अच्छी हो सकती है, वो भी अपने को मार्गदर्शन दे सकता है। और अच्छी बात यदि है तो उससे लेना चाहिए, शुरू से मेरा सिद्धांत। और मेरे गुरु स्वर्गीय काशीनाथ जी डकारे, मैं 18 साल की उम्र में अखाड़े में गया। आज मेरी 68 साल की उम्र है। 50 साल पहले अर्ध शताब्दी। और जब उस आयाम चला तो मेरे जो गुरु थे स्वर्गीय काशीनाथ जी डकारे, वो ऐसे गुरु थे कि हम पहलवानी करते, कुश्ती लड़ते, 2 घंटे लड़ते। और वो भी ऐसा करते थे कि यदि कोई वो लड्डू बनाते थे रवे के, बादाम बादाम सब बोल की भूसी सब डाल, और वो जब तक उसमें पैसा नहीं मिलाते थे जब तक वो खाते नहीं। साथ कितने मिलाते थे? उनका हिस्सा। अच्छा। हमारा एक 20 जने का हिस्सा होता था, 15 जने होते थे, 15 किलो का डिब्बा होता था, उसमें लड्डू गिन के भरते थे। जोर करने के बाद इतना बड़ा लड्डू 100-150 ग्राम का हम खाते, नदी नहाते। और उसमें से कोई ताकत है कि एक की जगह 2 लड्डू खा ले? मतलब उनकी निगाह इतनी तेज थी, जितने गिन के रखे हैं इतने दिन तक सोलंकी वो चलना चाहिए। और एक खिड़की में वहाँ जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे कोई व्यक्ति उनसे निगाह नहीं मिलता था। पुराना महाराष्ट्र थे और उनके बच्चे को जब पाला, जब प्रधान अध्यापक, जब उनके पास पैसे की बहुत कमी, तो एक टाल पे वो जाते थे, टाल पे जाकर लकड़ी फाड़ते थे, पैसे कमाते थे, बच्चों को पढ़ाने में तैयार किया। अब मैंने उनकी चीजें भी सीखी थी। मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत करी। मेरा परिवार जो है वो अच्छा परिवार। एक बात जरूर है कि ऐसे छोटे वाला कुआं में आज भी हम उसकी सेवा कर रहे हैं। वो भी यदि यहाँ आया है तो किसी को कोई क्यों नहीं बोलता। और मेरे उज्जैन में रहते हुए भी कोई यदि आ गया पहचान का आदमी तो उसकी बात करता हूँ। वो नहीं तो वो कहते था भैया भैया आज जब बात करना तो मैं उसको नहीं कह सकता, क्योंकि वो जाने तुम्हारी का गाड़ी। मैंने जब मैं परिवार में आया तो जब मैं मंत्री बना तो मेरे एक मित्र ने मेरे से कहा कि तुम्हारा भांजा जो अशोक है उसको तुम यहाँ ले आओ, बिठाओ। मैंने कहा यार मैं ऐसा नहीं करूँगा। यदि सब लोगों की राय यदि है तो मैं एक दूसरे परिवार का आदमी ला सकता हूँ। राजू भाई मेरे परिवार का नहीं था। 90 से जब मैं चुनाव लड़ा हूँ तो नवीन के बड़े भाई विपिन आर्य 2 चुनाव उनने मेरे को जिताया, लोगों को साथ रखे, तो मेरा सब काम किया। जब से नवीन भाई आए वो भी काम करते थे, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता बातचीत में, लेकिन नवीन भाई को भी मैं जो कहता था वो कभी टालती नहीं। उनका फोन आया कि तुम आज ये बंगला मत छोड़ना,
जो किराया लगेगा, जो कुछ होगा देखेंगे। तो वो मैंने कहा किसका विचार है? तो उन्होंने कहा मेरा भी विचार है और अपने संदेश बाबू का भी विचार। तो मैंने कहा यार पैसा तो संदेश बाबू को देना, अपने को तो तनख्वाह लाख 1.25 लाख रुपए कितनी मिलेगी बीमार? अब वो 1.25 लाख रुपए में यह खर्चा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा आने जाने और गाड़ी में। मिलती थे तो ठाड़ते, गाड़ियां भी थी, ये परिवार के लोग भी थे, बंगला किराया भी नहीं रखता था, सब सरकार देती थी। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए जब आज मेरे पास उन दोई का फोन आया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि बाबा तुम चिंता क्या करते। अच्छा मैंने भी इतना कर रखा है उनके लिए कि यदि जिस तरीके से मैं जिया हूं उससे अच्छे तरीके से जी सकता। अभी पूरे चुनाव में मेरा बेटा, मेरी बहू, नवीन भैया की मित्र मंडली और लोकल मेरे गुरु के अखाड़े के एक मेरा मित्र पुरुषोत्तम नारायण टेलर, जब आज उनको मालूम पड़ा तो वो क्या तुम अलग अलग पार्टी कर रहे हो? मैंने कहा यार ये मैंने डिसाइड नहीं किया। कल सोलंकी जी ने कहा, शायद बुआरी जी ने इन्हें बातचीत करी होगी कि जितने कर्मचारियों के साथ अधिकारी परिवार के लोगों के साथ भोजन हो जाए। तो मैंने कहा अच्छा विचार है, तुरंत ही करो। खाना है नेपाली, जोरदार खाना खिलाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब दिनों से ज्यादा मेरे को उसमें स्वाद है। अब इनने किया था दूध पाक ले आओ, किसने किया था? राजू भैया ने किया। मैंने कहा यार दूध पाक महंगा पड़ेगा, ये मजा नहीं आता। अब मैंने क्या इसका गाजर का हलवा बना, मैंने कहा तू इसका दूध का बनाना, क्योंकि मुझे बहुत सारी मिठाई बनाना याद है। पहले मैं जलेबी बनाता था, इमरती भी बनाता था, गुलाब जामुन भी बनाता था, सब मैं ही बनाता और खोपरा बाग भी मैं ही बनाता था, क्योंकि हमारे पिताजी को शौक था, हमको बहुत शौक था। और मीठा खाने का इतना शौक है, अभी पौराणिक जी डरते हैं, ये डरते हैं। हम अखाड़े में 10 मावा बाटी से कम नहीं खाते। 10 मावा बाटी मतलब आधा किलो। देखिए ना आपने मोटापती कैसी बनती। हमारे यहाँ शुरू से गुरु में अखाड़े में असली घी का काम। लेकिन समाज में रहकर, अखाड़े में रहकर मेरी जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, और मंत्री बनने के बाद आप लोगों ने जो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, शायद ये सर्टिफिकेट मुझे कोई नहीं दे सकता। जिंदगी भर मुझे यदि कोई पहलवान कहेंगे तो मेरे गुरु के कारण। समाज में भी मेरे स्थान मेरे पिताजी ने मुझे बनाया। एक उज्जैन में राजेश शोध संस्थान कम के 10 करोड़ की लागत का जो बनाया है, उसका मेरे को अध्यक्ष आचार्य से नहीं दिया, लेकिन वो बना के गए। उसको भी धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। 2-4 करोड़ का काम है और पूरा कर देंगे। अब अपना क्या कोई आदमी आए तो अपन वो ठहरा भी सकते हैं। अच्छे साधन हो गए।